जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका उत्तक। क्या है उत्तक? अब देखिए उत्तक क्या होता है इसके बारे में समझना। कोशिका में मैंने पढ़ाया था, सेल टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है स्पष्ट रूप में कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। तो इंग्लिश में टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरह बहुत सारे ईंटों को अगर व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है बाबू? दीवार। क्या बनता है? दीवार। अब बहुत सारे दीवार को अगर दो चार दीवार को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे क्या बन जाता है? कमरा। और दो तीन कमरा अगर बन जाता है तो उससे क्या बन जाता है? एक मकान, है ना? एक मकान बनता है। ठीक है, तो उसी तरह ईटा को मान लो उत्तक, क्या मानना आपको? कोशिका। जैसे बहुत सारे कोशिका को मिलाएंगे, बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक को मिलने से शरीर के एक अंग का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? एक अंग का, जिसे कान। बहुत सारे उत्तक को मिलने से ये कान बना है। ठीक है, ऐसे हालांकि तो उसमें कोशिका भी पाई जाती है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक, और बहुत सारे उत्तकों को मिलने से अंग बनता है। अब बहुत सारे अंग जब बन जाते हैं तब जाकर के एक शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब अभी आपको उत्तक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके सारे अंग के बारे में पढ़ाएंगे, ऊपर से लेकर के आंख के बारे में पढ़ाएंगे, कान के बारे में, नाक के बारे में, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, एक एक करके ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रत्येक अंग के बारे में। हर एक अंग का एक अलग टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल क्या पढ़ना है बाबू? उत्तक पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं उत्तक क्या होता है। ठीक है, बस सीधी सी रूप, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इसमें रटने की कोई बात नहीं है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं है। अब देखिए, इसके अध्ययन को जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा, हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो आपको हिस्ट्री याद रखना है। थोड़ा सा हिस्ट्री ना बोल करके हिस्टोलॉजी बोल देना है। लॉजी, हिस्टोलॉजी। तो कोशिका उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए, उत्तक जो है बाबू, उत्तक जो है चार प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू। पेशीय उत्तक जिससे मांसपेशियां बनी होती है, जिस उत्तकों से मांसपेशियां बनी होती है। मांसपेशियां देख रहे हैं, स्किन के नीचे सब मांसपेशियां ही है ना। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार का। पहला पेशीय उत्तक, दूसरा है तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन्स टिश्यू, जिससे क्या बना होता है? आपका ब्रेन बना होता है। तीसरा है संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आगे आप जानिएगा कि कौन ऐसा शरीर में कौन ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आपको अब आगे पढ़ना है। ठीक है, चौथा है आपका उपकला टिश्यू, यानी कि एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। सबसे पहले पेशीय उत्तक, यानी कि मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, तो देखिए पेशीय उत्तक, अभी मैंने बताया कि पेशीय उत्तक जो है, पेशीय उत्तक से ही मांसपेशियां बनी होती है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि मांसपेशियां बनी होती है। पेशीय उत्तक से क्या बनी होती है? मांसपेशियां बनी होती है। और ये पेशीय उत्तक ही शरीर को रक्षा देने का काम करता है। कैसे शरीर को रक्षा देने का काम करता है? तो जिसके शरीर में जितना ज्यादा मसल्स मजबूत होगा, देखते हैं जो लोग जिम वगैरह करते हैं, कितना उसका मसल्स फूल करके मजबूत हो जाता है ना। तो वो इसका मतलब इस शरीर को रक्षा देने का काम करता है। हमारे शरीर में देखो, ये मांसपेशियां थोड़ा कम है, पतला दुबला है, तो हमें कोई भी मारेगा तो चोट ज्यादा लगेगा। पतले दुबले लोग को ज्यादा चोट लगता है, और जो मोटे घाटे रहते हैं उसको चोट कम लगता है ना। जिसका मतलब है कि उसमें मांसपेशियां ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। हम लोग में कम है, देखो मांसपेशियां कम है। तो पेशीय उत्तक का काम क्या होता है? सबसे पहले इससे मांसपेशियां बनी होती है। ठीक है, क्या बना होता है? मांसपेशियां। और दूसरा क्या, ये शरीर को रक्षा देने का काम करता है। ठीक है, शरीर को रक्षा देने का काम करता है। अब देखिए, पेशीय उत्तक भी तीन प्रकार के होते हैं। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय मांसपेशियां या ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो रेखीय मांसपेशियां यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां। अब देखो ये क्या होता है, पहला नंबर तो जानना है कि जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती है वो हड्डी से जुड़ी होती है। क्या होती है? हड्डी से कनेक्ट होता है, हड्डी से जुड़ा होता है, और ये अपने इच्छा अनुसार काम करता है। जिसे हाथ है, अपने मतलब
हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। ये किसकी इच्छा के अनुसार काम करता है? हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हाथ है, हाथ देखो हड्डी से जुड़ी हुई है कि नहीं, ये हमारी इच्छा से काम करता है। अगर इसको बोलेंगे उठने तो उठेगा, ऐसे से करेंगे तो करेगा, है कि नहीं। देखो सर को हिलाएंगे, हमारा इच्छा होगा तभी हिलेगा। पैर को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। तो ये हमारी इच्छा से काम करता है। तो शरीर में कुछ ऐसे भी अंग है जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। तो किस उत्तक के अंतर्गत आते हैं? तो पेशीय उत्तक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो मांसपेशियां से बनी होती है। हाथ में मांसपेशियां नहीं है क्या? देखो है कि नहीं, मांस है कि नहीं है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां किसको कहेंगे? जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। हाथ है, अब इसको बोलेंगे उठो तो उठेगा, है ना, झुकने बोलेंगे तो झुकेगा, है कि नहीं। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। नहीं इच्छा होगा तो हाथ हमारा नहीं उठेगा। अब हमारा मन है कि नहीं लिखेंगे तो हाथ अपने से नहीं लिख सकता है, बिल्कुल नहीं लिखेगा। इसका मतलब ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो शरीर में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा इसमें क्या है कि इसमें थकान होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती है, यानी कि जो हमारे मर्जी से जो काम करता है, ज्यादा अगर इसका यूज करोगे थक जाता है ये। अब ज्यादा आप चलोगे तो पैर तो भाई हमारे मर्जी से, अपने मर्जी से चलता है ना, हम लोग के मर्जी से। तो अगर ज्यादा हम चलेंगे या ज्यादा दौड़ेंगे तो थकान होती है कि नहीं? थक जाती है। इसीलिए मैंने लिख दिया है कि रेखीय मांसपेशियां क्या होता है, अगर ज्यादा ये यूज होता है तो ये थक जाती है। एक बात और याद रखना कि शरीर में थकान लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है, ये याद रखना। शरीर में थकान किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। तो रेखीय मांसपेशियां समझ गए। फिर से रेखीय मांसपेशियां को दूसरा नाम से क्या बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां, यानी कि जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है, जिसपे हमारा मर्जी काम करे। अब जैसे शरीर को हिला रहे हैं पूरा, तो इसमें हमारा मर्जी काम करे। आप बोलेंगे रुक जाओ तो रुक गया, ठीक है, इस पे हमारी इच्छा काम करती है। हमारा मन होगा शरीर को नहीं हिलाना, इतना हिलाएंगे, देखो तो पूरा हिला रहे हैं। इसमें किसका काम कर रहा है? हमारी इच्छा काम कर रहा है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों में क्या होता है? वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, ठीक है। दूसरा है आपका अरेखीय मांसपेशियां। अरेखीय मांसपेशियां समझते हैं क्या होता है? अरेखीय, इसको अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, यानी कि जो हमारे इच्छा से काम नहीं करता है, उस पे हमारी मर्जी काम नहीं करेगा। जैसे हाथ पैर पे ये शरीर को हिलाने में हमारी इच्छा काम किया ना, हमारे मर्जी से हिला ना, लेकिन अनैच्छिक मांसपेशियों में बबुआ हम लोग का इच्छा काम नहीं करता है। जैसे किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है, किडनी, फेफड़ा, पेट हो गया। अगर आज किडनी को बोलेंगे आज काम करना छोड़ दो, छोड़ देगा? कभी नहीं करेगा, उस पर हमारा मर्जी नहीं काम करता है, ठीक है। फेफड़ा को बोलेंगे आज धड़कना छोड़ दो, अगर हमारी बात को ये मान करके धड़कना छोड़ दे तो आप छोड़ दीजिएगा, समझ रहे ना। तो जो अरेखीय मांसपेशियां होता है उस पे हमारी इच्छा काम नहीं करती है। अरेखीय मांसपेशियां जो होती है उस पे हमारी इच्छा काम नहीं करती है, और ये थकती नहीं है। किडनी को अगर थक गया, तब अगर ये थक गया तो समझिए आप गए हो, है ना। तो ये थकती नहीं है। जिस तरह हाथ थक गया तो कुछ देरी रेस्ट करते तो फिर ऊर्जा आ जाती है तो फिर काम करते हैं। लेकिन किडनी, फेफड़ा, पेट अगर पाचन करना छोड़ दे, आज बोलेगा आज किडनी का मन होगा आज हम काम नहीं करेंगे, आज थक गए, तो किडनी कहीं जो रुक गया तो आप भी रुक गए, आप गए हो, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हमारी इच्छा काम नहीं करता है। अरेखीय मांसपेशियों में हमारी इच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। जैसे किडनी, पेट, लीवर, फेफड़ा, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। इसमें थकान भी नहीं होता, 24 घंटा वर्क करती है। कभी देखें कि किडनी, फेफड़ा आराम कर रहा है? आप सो रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किडनी, फेफड़ा ये अपना वर्क करते रहती है कंटिन्यू। जिस दिन ये अगर रुक गया तो उस दिन समझिए जीवन आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लीवर, किडनी वगैरह, लीवर, किडनी पे आपकी इच्छा काम नहीं करती है, ठीक है, समझ रहे ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए आप सांस रोक सकते हैं, है ना। इस पे तो थोड़ा सा इच्छा काम करेगा आपका, लेकिन ज्यादा देर तक अगर आप सांस को रोक के रखते हैं तो बउआ फिर आपको बिल्कुल, आप तो समझ रहे हैं क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अरेखीय मांसपेशियां यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती है, इस पे हमारी इच्छा काम नहीं करती है, वो अपने इच्छा के अनुसार काम करती है, ठीक है। जिस दिन वो थक गया तो समझिए आप भी थक गए, है ना। जिस दिन वो अगर फेफड़ा धड़कना बंद कर दिया तो आप सीधे स्वर्गलोक जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अरेखीय मांसपेशियां हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है। तो पेशीय उत्तक का दो भाग पढ़ लिए, रेखीय मांसपेशियां, अरेखीय मांसपेशियां। तीसरा है हृदयक मांसपेशियां, जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसी उत्तक से यानी कि इसी मांसपेशियां से हमारा हृदय बना होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि किस मांसपेशियां से हमारा हृदय बना होता है, तो हृदयक मांसपेशियां से।
उत्तक के बारे में पूछेगा तो पेशीय उत्तक, क्योंकि पेशीय उत्तक का ही एक भाग है ना ये। पेशीय उत्तक को 3 भाग में बांटा गया, तो जिसमें तीसरा आपका हृदय मांसपेशियां है। तो अगर मांसपेशियां के बारे में पूछेगा कि हृदय किस मांसपेशियां का बना होता है, तो आपको हृदय मांसपेशियां बताना है। अगर उत्तक पूछ दे तो आपको मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक बताना है। आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है आपका? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब आपको तंत्रिका, संयोजी और उपकला को एक ही में बता देते हैं। अब देखिए उत्तक का दूसरा भाग है, पार्ट कौन सा है? तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तंत्रिका उत्तक देखिए क्या होता है। तंत्रिका उत्तक, ये इतना इसमें जानना है कि तंत्रिका उत्तक से, इसको न्यूरॉन्स टिश्यू कहते हैं, तो तंत्रिका उत्तक से ही ब्रेन बना होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेन किस उत्तक का बना होता है, तो तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, तंत्रिका, तंत्र का नाम सुने हैं ना, न्यूरॉन है ना, तो तंत्रिका उत्तक से ही ब्रेन बना होता है। याद रह जाएगा आपको, इसमें इतना ही जानना है आपको कि ब्रेन जो है तंत्रिका उत्तक से बना होता है, या तो तंत्रिका उत्तक से ब्रेन बना होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब तीसरा है संयोजी उत्तक। अब इसको देखिए, थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। तीसरा है संयोजी उत्तक। इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्ट मतलब समझते हैं ना, किसी चीज को जोड़ना, है ना। कनेक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। तो संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले जानना है कि जो संयोजी उत्तक है ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। अब बात आती है, अब कौन ऐसा है जो शरीर में, कौन ऐसा अंग है या कौन ऐसा उत्तक है जो पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है? तो देखिए सबसे पहले ब्लड देखिए शरीर के प्रत्येक भाग में है कि पैर से लेकर के यहां तक सब जगह ब्लड है कि नहीं। तो ब्लड क्या हो गया आपका? संयोजी उत्तक हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी को ये कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ करके रखता है। तो ब्लड क्या हो गया आपका? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हड्डी शरीर के पूरे भाग में है कि नहीं? हड्डी जिसको बोन कहते हैं, अस्थि है कि नहीं, ये क्या करता है? ये भी पूरा शरीर को जोड़ के रखता है। ऊपर से नीचे तक देखो हर जगह हड्डी है। और हड्डी के बाद एक उपास्थि होता है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज, उपास्थि, जहां पे ब्लड का निर्माण होता है, हड्डी के नीचे पाया जाता है। तो उपास्थि भी पूरे शरीर में है। ब्लड तो भाई पूरे शरीर को चाहिए, तो उपास्थि हर जगह है तब तो, है ना। तो देखिए ब्लड, एक होता है लिम्फ मींस लसिका होता है, जो शरीर में एक पीले रंग का पदार्थ होता है लिम्फ। ये भी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, नहीं कि पूरे शरीर में ये घुला हुआ रहता है पूरे शरीर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संयोजी उत्तक जो है पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। जैसे ब्लड, खून हमारे पूरे शरीर में है, तो कह सकते हैं कि खून भी हमारे शरीर को क्या करता है? पूरा के पूरा कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ करके रखता है। दूसरा आपका बोन है ना, लिम्फ, कार्टिलेज, 4 ऐसी चीजें शरीर में जो कि पूरे शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। चौथा है आपका उपकला टिश्यू। अब देखिए एडिपोज टिश्यू क्या होता है बाबू, मैंने यहाँ लिखा है बसा, कुब्बड़, पेट, झुर्री, इस पे चर्चा करेंगे। पहले आप उपकला के बारे में समझ लीजिए। उपकला उत्तक यानी कि उपकला उत्तक, इंग्लिश में इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। देखिए ये उपकला टिश्यू जो है ये वसा का बना होता है। वसा का तो नाम सुने ना, फैट, घी वगैरह खाइए, वसा बढ़ जाएगा शरीर में। ठीक है, तो सबसे पहले उपकला टिश्यू जो है ये वसा का बना होता है। उपकला टिश्यू किसका बना होता है? वसा का। याद रखना, उपकला टिश्यू किसका बना होता है? वसा का बना होता है। उपकला टिश्यू किसका बना होता है? वसा का बना होता है। ठीक है, अब देखिए उपकला टिश्यू का काम क्या होता है? वसा का बना होता है और ये सुंदरता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि जिसके शरीर में ज्यादा वसा रहेगा, जिसके शरीर में ज्यादा वसा रहेगा उसमें सुंदरता बढ़ेगी। अब जैसे जो आदमी जितना ज्यादा मोटा घाट रहता है, एकदम गाल मुंह फुला हुआ रहता है, वो इंसान कितना अच्छा दिखता है कि नहीं। तो जो उपकला उत्तक होता है ये वसा का बना होता है और ये सुंदरता प्रदान करता है। जिसके शरीर में वसा होगा वो स्पष्ट, वो स्मार्ट, बढ़िया दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये चोट लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब जिसके शरीर में वसा रहेगा तो ऑटोमेटिक है उसका शरीर मोटा घाटा रहेगा। वसा के बढ़ने से ही ना शरीर मोटा होता है। तो अब जिसका शरीर मोटा होगा तो भाई उसको चोट भी कम लगेगा, शरीर को ज्यादा रक्षा प्रदान करेगा, ठंड से बचाएगा। और दुबले पतले लोग जो होते हैं ना उसको ठंड ज्यादा लगता है, देखिएगा कभी गौर करके, उसको ज्यादा ठंड लगता है क्योंकि उसका शरीर में वसा की कमी है। जो थोड़ा हल्का एकदम मोटे होते हैं उसको ठंड कम लगता है क्योंकि उसके शरीर में वसा ज्यादा है। और जिसके शरीर में वसा ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसको ठंड कम लगेगी, लेकिन दुबले पतले इंसान की अपेक्षा काफी कम लगता है। ठीक है, उसको ठंड कम लगता है। ठीक है, तो ये मैंने ये लिख दिया कि ये चोट लगने से बचाता है। जो आदमी अब जैसे अब हमको कोई मार देगा ना तो ज्यादा चोट लगेगा,
क्योंकि हम पतला है, हमारे शरीर में वसा की कमी है, शरीर मोटा नहीं है, तो ज्यादा चोट लगेगा। जो मोटा आदमी है ना, उसको इतना कस के मारो कुछ नहीं होगा, हमको भी चोट लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जो मोटे लोग रहते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि जो उपकला टिश्यू होता है, जिसके शरीर ज्यादा मोटे होते हैं, उसको उसका जो फैट्स होता है वो चोट लगने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है तथा ठंड से बचाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाया जाता है। अब देखिए कैसे महिलाओं में 20% ज्यादा वसा कैसे पाया जाता है। अब देखे होंगे कभी कभी कोई पार्टी में जब जाते होंगे आप, अभी ठंड का मौसम है, अभी लगभग अभी भी शादियां होती है, तो आप कोई पार्टी में जाके देखिए, जितने भी लड़के लोग आएंगे ना, सब कोट वगैरह पहन के आएगा, स्वेटर वगैरह, और लेडीज लोग को देखिएगा ना, वो बस एक साड़ी और थोड़ा सा इतना ही पहन के रहेगी, समझ रहे हैं ना। और उसको ठंड कम लगता है, कहा है कि पुरुषों की अपेक्षा उसमें 20% ज्यादा वसा पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि जिसके शरीर में ज्यादा वसा होगा उसको ठंड कम लगेगा, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाया जाता है, इसीलिए उसको ठंड कम लगता है। ठंडी में कभी देखिएगा गौर करके, महिलाएं लोग कोई ज्यादा जैकेट स्वेटर वगैरह कम पहन के रखती है, अब गौर कीजिएगा कभी, उसको ठंड काहे कम लगता है, काहे कि उसके शरीर में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाया जाता है। और वसा का काम क्या होता है, अगर जिसके शरीर में ज्यादा वसा होगा उसको ठंड कम लगेगा, लगेगा कि नहीं, लगता है ना। तो यही वजह है, बस यहाँ मैंने लिख दिया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाया जाता है। अब कहीं देख लीजिएगा, हम गांव देहात में भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बस एक शॉल ओढ़े रहेगी बस। और लड़का लोग को देखो, मर्द जितने भी जेंट्स लोग को देखो, तो सूटर भी अंदर से वेस्ट बंगाल जो एक होता है पहनने वाला, वो भी पहन के रहेगा, फिर भी उसको ठंड लगेगा, आग तापते रहेगा। लेकिन लेडीज को देखो, वो एक शॉल ओढ़ के रखेगी, फिर भी वो काम करते रहती है। कहा है कि वसा उसमें ज्यादा पाया जाता है बाबू, उसको ठंड कम लगता है, बस यही रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो समझ में आ गया उपकला टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले ये वसा का बना होता है, ठीक है, ये शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। अब देखो, जिसके शरीर में जितना ज्यादा वसा होगा, गर्ल्स लोग कितना ज्यादा स्मार्ट दिखती है, क्यों मालूम है, उसमें वसा ज्यादा पाया जाता है, इसके लिए उसके शरीर पे बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से ग्लो जाता है उसके शरीर पे, देखिएगा बहुत तेजी से, है ना। चोट लगने से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से बचाता है। महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाए जाते हैं। ठीक है, आपका उत्तक समाप्त हो गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है आपका ग्लैंड, ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे। सॉरी, आपका एक चीज और इसमें बच गया था, ये वसा तो अभी हम बता दिए। ठीक है, दूसरा होता है कुबड़। देखिए, जिसके शरीर में वसा की कमी रहेगा ना बाबू, जिसके शरीर में भी वसा की कमी रहता है, तो कुबड़ मतलब वो थोड़ा झुक जाता है। देखे होंगे बहुत सारे लोग झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में वसा की कमी होती है। अगर वसा आपके शरीर में रहेगा ना, तो आपका शरीर का मांसपेशियां जो है टाइट रहता है, एकदम सीना उना एकदम पूरा टाइट रहता है, वो आदमी पूरा एकदम इस तरह एकदम सीधा रहता है, समझ रहे हैं ना। तो जिसके शरीर में वसा की कमी रहेगा तो थोड़ा कुबड़ हो जाता है। और जब बुढ़ापा का समय आता है, बुढ़ापा का जब समय आता है, तो देखते होंगे शरीर, अभी जो यंग लोग हैं, अभी देखिएगा तो उसका शरीर एकदम पूरा टाइट है, देखिए मस कितना है। जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, मांसपेशियां धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो उसका शरीर में झुर्री पड़ जाता है। झुर्री का मतलब होता है जो ऊपर का स्किन होता है वो धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो उपकला टिश्यू है, उपकला टिश्यू जस्ट स्किन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और धीरे जब बुढ़ापा जैसे से आता है ना, उपकला टिश्यू धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है, जिसके वजह से स्किन क्या होता है, लटक जाता है। देखे होंगे जो 70-80 के बूढ़े लोग होते हैं या बूढ़ी लोग को देखिएगा, उसका गाल उल का जो स्किन होता है, शरीर का स्किन होता है ना, पूरा झूल जाता है ना। यानी कि धीरे धीरे उपकला टिश्यू जो है, बुढ़ापा जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे उपकला टिश्यू जो होता है धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। ठीक है, इसलिए शरीर में झुर्री पड़ जाता है, मतलब जो ऊपर का स्किन होता है ये सब वो लटकना शुरू हो जाता है। तीसरा पेट। अब जिसके शरीर में वसा बढ़ जाएगा तो उसका पेट निकल जाता है। देखते हैं बहुत सारे लोग का ना पेट बड़ा हो जाता है, उसके शरीर में वसा बढ़ जाती है। ठीक है, वो वसा का सेवन ज्यादा करता होगा, इसीलिए इसका पेट बड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।